देखिए नदीम, मैं तो पूरी जी, दुनिया ट्रैवल की हुई हूँ, जी ठीक है। बिल्कुल। मैं मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, लंदन, यूरोप, अमेरिका, सारा सफ़र किया हुआ है मैंने। और मैंने ये देखा है कि इंडियन पाकिस्तानीज़ जब बाहर मिलते हैं हुँ, ना, हुँ। इतने अच्छी दोस्ती होती है। दुबई बिल्कुल। गई हूँ। आप देखिए इतना ख़्याल रखते हैं बाहर हाँ जी, एक-दूसरे का, बिल्कुल क्योंकि एक-दूसरे हम को लोग, चीज़ें भेजते हैं, हाँ, फैमिली हम रिलेशन। एक-दूसरे के कल्चर हमारा वही है, वही है बिल्कुल। हिस्ट्री हमारी वही है, ज़ुबान एक तरह से वही हुँ, है। हुँ। लेकिन अगर ये तो हमारी हुकूमतों की जंग है जो है, हुँ, हुँ। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। लेकिन एक और चीज़ मैंने देखी है कि इनमें जो बेहतर है वो ये है कि मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ से जो है ना मैं तल्ख़ हो गई हूँ जी, बिल्कुल। कि अमेरिकन्स जो हैं वो हर वक़्त अफ़गानिस्तान और हुँ, इराक बड़े कारनामे अंजाम दिए उन्होंने। बिल्कुल। हर फ़िल्म में उनको अफ़गानिस्तान एंड इराक, जी, ये भई तुम लोगों ने हमला किया, तुम लोग आए, तुम लोगों ने ज़ुल्म ढाए, तुम्हारे सिपाही बीमार होके वापस चले गए। बिल्कुल ऐसा ही। हज़ारों फ़िल्में, हज़ारों वो बनाए। टेररिस्ट कौन है? बस सारे तअस्सुब मुसलमान। एक है इसमें ना, ताज्जुब, तअस्सुब बहुत ताज्जुब, है इनमें। ताज्जुब, प्रेजुडिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है मैडम लाला रुख, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। और इनके पास आज हाज़िर होने का मकसद ये था कि इनकी प्रेडिक्शन जो है क्रिकेट मैच के बारे में बड़ी ज़बरदस्त है। 23 फरवरी को एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दौरान माबैन जो मैच होना है, और ये दुबई में खेला जा रहा है। तो इसके लिए आज मैडम बताएंगी कि कौन जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी हाँ। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आपने तो जंग ही करवा दी। ये एक जंग का माहौल होता कसम है। से बिल्कुल होता है। और बिल्कुल हम जंग लोग का इतनी एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड। जितने कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जी कभी बिल्कुल। भी हमारी और पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो। लेकिन हमारे अंदर एक जंग है। जी बिल्कुल। और सच्ची बात ये है नदीम, देखिए मैं तो खुद बहुत ज़्यादा ये फील करती हूँ कि मैंने 65 की जंग देखी है, जी 51 हाँ। की जंग देखी है। तो हम तो उनको भाईचारे में आते ही नहीं है ना, हमारा तो वो चल रहा है, टाकरा चल रहा है। टाकरा चल तो रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो है मैच में टॉस कौन जीतेगा। जी। ठीक है, तो उसके लिए कार्ड निकालते हैं। पाकिस्तान टॉस जीतेगा या हैंग्ड मैन। अच्छा। पाकिस्तान टॉस जीतेगा, टॉस जीतेगा। लेकिन उसको बहुत समझदारी से खेलना पड़ेगा। हैंग्ड जबरदस्त। मैन जो होता है ना, ये उल्टा लटका हुआ होता है, लेकिन इसके हम्म। उल्टे लटकने में मत जाएं। इसके सर पे देखें ग्लो भी कर रही है, और जी इसका बिल्कुल। देखें कि आप ये बहुत सोच समझ के, अगर तो पाकिस्तान टॉस जीतता है तो उनको हम्म। चाहिए कि वो इंडिया को पहले खेलने दें। उससे अच्छा ये जी। होता है क्योंकि ये दुबई की पिच है, ये पाकिस्तान की पिच नहीं है। जी एक बिल्कुल। तो वो हमारे लिए दोनों के लिए वो है, दूसरा मुल्क है। वहाँ इंडियंस भी इतने ही हैं और पाकिस्तानी भी इतने हाँ जी ही हैं। बिल्कुल। सो ये ग्राउंड मैच तो होम ग्राउंड किसी का भी नहीं है। किसी का नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव कि जी इंशाल्लाह हमने ही जीतना है, क्योंकि वहाँ पर टाकरा बराबर का है। अच्छा मैडम साहब है, देखें आज भी पाकिस्तान ने हमें मायूस किया न्यूजीलैंड के मैच में, हालांकि होम ग्राउंड थी। तो ये अंडर प्रेशर पता नहीं क्यों आ जाते हैं। जैसे पहला मैच आ रहे हैं, तो आज तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि आज तो कोशिश करेंगे जीतने की, लेकिन रिजवान से बड़ी उम्मीदें थी, तो वो आज भी नहीं अच्छा खेले। बल्कि उन्होंने फीडबैक दिया बाबर ने, तो बात दोबारा। ये है, मैंने तो अभी रिसेंटली मुझे मुबशर लुकमान ने अपने शो में जी। बुलवाया था, तो मैं गई। मैंने कहा बाबर अच्छा खेलेगा, तो मुझे कहते हैं बाबर बड़ा फजूल है। मैंने हम्म। कहा देखिए बाज़ दफ़ा जो है ना, बाबर ने, आपको पता है कप्तानी क्यों नहीं ली जी। और छोड़ी क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि बीइंग अ कैप्टन वो इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकता जितना एज अ प्लेयर दे सकता है। जी बिल्कुल, एक अब प्रेशर आ रिजवान जाता से है। बड़ी, रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। हम्म। तो प्रेशर से इंसान ज़रा नर्वस हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा, उसकी थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन थी, उसने हम्म। सही जगह पे सही प्लेयर को नहीं खिलाया। जी ठीक बिल्कुल। है, जैसे कि ओपनिंग बैट्समैन जो होता है, उसको उसने मिड वाले को उस ओपनिंग में ही डाल दिया। इस तरह की चंद गलतियां की, जिसकी वजह से हम लोग ये मैच हारे हैं। जी। नहीं तो सितारे जो जहां तक कह रहे थे, हम्म। जहां तक हवाएं कह रही थी, वो पाकिस्तान ने जीतना था। जी। मगर न्यूजीलैंड एक, देखिए एक होता है आप स्टेडी चलते हैं, हम्म। एक होता है जंप मारते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हम्म। पाकिस्तान का ग्राफ ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे कभी ऊपर हुआ है कभी नीचे। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड एक ही रो से चल रहा है, उनको पता है हमने हम्म। अपने किस प्लेयर को कहाँ इस्तेमाल हम्म। करना है, किस ग्राउंड को, किस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मतलब करना है, आज के ये बड़ी मैच में जरूरी है। पाकिस्तान की तरफ से सिमेट्री नहीं नजर आई, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा अब ये बताइए कि अब जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान टॉस जीत कर मैच खेले,
तो इनको क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए, खुद खेलना चाहिए या कि इंडिया को खिलाना चाहिए? इनको इंडिया को खिलाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि वो बड़ी फ्लैट पिच है। इनको हम्म, चाहिए कि देखें कि इंडिया कितना स्कोर कर सकता है। हम्म, अगर मुझे पता हो ना कि आप मुझसे पहले एग्जाम दे रहे हैं, हम हम्म, दोनों एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं और हम्म, आपका पहला पर्चा होता है और आप बाहर निकलते हैं, मैं कहती हूँ अभी कितने मार्क्स मिले, आप कहते हैं 100 में से 80 मिले, तो जी मुझे बिल्कुल। पता होता है कि फर्स्ट आने के लिए मुझे 100 में से 85 तो लेने हैं, 85 तो लेने हैं राइट। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक आपके लिए एक स्कोर बन जाता है, आपको पता होता है। तो तो आज भी आई तो थिंक इन्होंने ये यही किया था ना। किया तो यही था, लेकिन फिर हाँ गलती कर गए ना हम लोगों के। हाँ, एक तो मैं आपको एक और बात बताऊं, जी। जो कि मुबश्शिर लुकमान बहुत मंझे हुए होस्ट हम्म, हैं और बहुत सालों से वो ये काम कर रहे हैं। हम्म, उन्होंने एक बात की और ये बात मैंने पिछले साल पिछले से पिछले साल जब हम लोग PSL के लिए गए थे, वर्ल्ड कप के लिए गए थे, टीम स्पिरिट नहीं है हमारे अंदर। जब बाबर जी कैप्टन था, हम्म, मैंने ये कहा कि टीम स्पिरिट नहीं है, हमें यूनाइटेड नहीं है। हम हम्म, ये नहीं देखिए, अगर आपकी कोई कमजोरी है तो मुझे उसको कवर करना है, मेरी हम्म, कमजोरी है तो आपने कवर करना है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे। टीम ऐसी ही चलती है। हम्म, मियाँ और बीवी की भी एक टीम होती है। ऐसे ही अब घर मियाँ को चलता है। पता है कि यार मुझसे पैसे नहीं बचाए जाते, तो बीवी के हाथ हाँ में दे कुछ देता है, सेविंग कर ले। कुछ सेविंग कर ले। बीवी को पता है कि मेरे मियाँ को भूल जाता है, तो उसको मैसेज आते हुए 3 और कर देती है कि भाई ये बेटा मियाँ ये लेते आना। एक तो मेरा अपना मियाँ नहीं है, तो पता नहीं मियाँ को भाई कहते हैं बेटा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, आप ये लेते आइएगा, दूध दही लेते आइएगा, दूध बच्चे का खत्म हो बिल्कुल गया है, ऐसे। ऐसे ही है ना। तो टीम टीम स्पिरिट या टीम प्लेइंग जहाँ नहीं होगी, वहां पर आप थोड़ा सा उखड़ जाएंगे, आपके पांव उखड़ पाँव जाएंगे, खड़ जाएंगे क्योंकि बिल्कुल आपके ठीक। पीछे कोई मजबूत दीवार नहीं है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जैसे इंडियन है, देखें उनकी आवाम के साथ हमारे भी उनके साथ ही दिल धड़कते हैं। नो डाउट कि वो भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को पसंद करते हैं, हम भी उन हमारे लिए भी वो बड़े मतलब प्लेयर्स अच्छे हैं। लेकिन इंडिया की देखें ना, उनकी जो सियासत है उसमें देखें उन्होंने पाकिस्तान को तज़लील करने के लिए पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं समझा। बहुत और घटिया बात और है। देखें सारी टीमें आ रही हैं, अगर आते तो हम उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल देते, बल्कि बड़ी बिल्कुल, इज्जत होती। बिल्कुल। यहाँ की आवाम उनके आगे अपने, मैं कहता हूँ कि अपनी आंखें बिछा हाँ, देती हैं उनके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। लेकिन यह है कि देखिए नदीम, मैं तो पूरी जी दुनिया ट्रैवल की हुई हूँ, जी ठीक है। बिल्कुल। मैं मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, लंदन, यूरोप, अमेरिका, सारा सफ़र किया है मैंने। और मैंने ये देखा है कि इंडियन पाकिस्तानीज जब बाहर मिलते हैं ना, हम्म, इतने अच्छी दोस्ती होती है। दुबई बिल्कुल। गए हूँ, आप देखिए इतना ख्याल रखते हैं बाहर एक हाँ जी दूसरे का, बिल्कुल, एक क्योंकि दूसरे हम को लोग, चीज़ें भेजते हैं, हाँ, फैमिली हम में एक देखते हैं। दूसरे के, कल्चर हमारा वही है, वही है बिल्कुल। हिस्ट्री हमारी वही है, जुबान एक तरह से वही है। हम्म, लेकिन अगर ये तो हमारी हुकूमतों की जंग है जो है, हम्म, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। लेकिन एक और चीज मैंने देखी है कि इनमें जो बेहतर हैं वो सिख हैं। जी वो हमारा उनका भाईचारा हमारे साथ बहुत बहुत ज्यादा है। ज़्यादा। इंडियंस हिंदू जो है फिर भी हमारे साथ थोड़ा सा वो कर जाते हैं। हमारे कौम की तरफ से तो बड़ा मतलब पॉजिटिव ही होता है हमेशा। अच्छा ही इन्होंने किया, कभी कोई ना हमने कभी धमकी लगाई उनको, लेकिन आई ना बिल कुछ नहीं। नहीं, हमें लगानी भी नहीं जी चाहिए। 5 गुना हमसे बड़ी एक बढ़िया। वो है, और उनका पावर वो हम। लेकिन वो शुरू से हमसे ज़्यादा देखें, उनकी अब मतलब रिसेंटली एक फिल्म आई है जिसमें वो 1965 के अभी तक वो जो अपने जख्म है ना, वो भूले नहीं है। अक्षय की एक फिल्म बनाई है इन्होंने एयरफोर्स के ऊपर। तो उसमें कह रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि MM आलम ने क्या किया क्या था किया उनके साथ। था। तो देखिए हमने तो आंखों हम्म, से 65 की जंग देखी देखी होगी है, ठीक है आपने। ना। और बात यह है कि मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा अब इस चीज से जो है ना, मैं तल्ख हो गई हूँ जी बिल्कुल। कि अमेरिकन जो हैं वो हर वक्त अफगानिस्तान और हम्म, इराक, बड़े कारनामे अंजाम दिए उन्होंने। बिल्कुल। हर फिल्म में उनको अफगानिस्तान एंड इराक, जी ये भाई तुम लोगों ने हमला किया, तुम लोग आए, तुम लोगों ने जुल्म ढाए, तुम्हारे सिपाही बीमार होके वापस चले गए। बिल्कुल ऐसे। हजारों फिल्में, हजारों वो बनाए। टेररिस्ट कौन है? बस सारे तासुब मुसलमान। एक है इसमें ना, तासुब, तासुब बहुत तासुब, है इनमें। तासुब, प्रेजुडिस। हम्म, ये अब डोनाल्ड ट्रंप आया, हम्म, उसने आते ही मैक्सिकन्स के, आप आई डोंट नो अमेरिका कभी गए या नहीं गए, मैं उस हम्म, स्टेट में गई थी कैलिफोर्निया, जो मैक्सिको के साथ साथ लगती है। जी और वहां पर 35% के लोग जो है थे वो मैक्सिकन्स ही थे। अच्छा। अब आपके मुल्क के अंदर जैसे हमारे हम्म, यहाँ एक लार्ज माइनॉरिटी है हम्म, क्रिश्चियंस की, हम्म, हिंदुओं से ज्यादा यहाँ क्रिश्चियंस है। बिल्कुल। आप उनको कितना दबाएंगे? आप हर बात पे क्रिश्चियन 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 करेंगे तो हम्म, उन्होंने तो चीखें मारनी है। इसी तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हुए हम्म, उसको वो काम नहीं करने चाहिए जो कि लोगों को आपके खिलाफ करे, बिल्कुल। बट वो भी स्टूपिड है, वो भी कर देते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक क्रिकेट मैचेस का है, ये एक प्लेटफॉर्म था जिसपे कि हम अच्छी तरह से इज्जत से एक हम्म, दूसरे से मिलते, प्यार मोहब्बत से मिलते। बिल्कुल। और आप
आई डोंट नो कभी आप इन टीमों के साथ बैठे या नहीं बैठे। मैं एक्चुअली बहुत खुशकिस्मत हूँ, खातून हूँ। मैं 1982 में एयरपोर्ट पे काम करी थी कराची। सुनील गावस्कर, कपिल देव, जी ये बिल्कुल। सारे वहाँ ट्रैवल कर रहे थे। मैं नीचे आई, मुझे ने कहा कि मेरा इनका वो ऑटोग्राफ ले लें। अच्छा। मैं सबसे मिली। उस वक्त कोई सिख 2 भाई थे, वो उनसे इतनी इतनी इज्जत से खड़े होके सुनील गावस्कर मुझे अपनी बीवी से मिलाने लेके गया। कपिल देव थोड़ा सा बदतमीज था, बाकी सारी टीम ने इतनी बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से रिस्पेक्ट। बात की। मैडम मैडम मिस। हम्म, जवान थी मैं भी उस वक्त, हम्म, 40 साल पुरानी बात है, ठीक है। 42 ईयर्स पहले। ब्रिटेन की टीम से मैं मिली हूँ, ऑस्ट्रेलियन टीम से मैं मिली हूँ, वर्ल्ड की तमाम टीमों से मैं मिली हूँ। एंड क्रिकेट इज वन ग्राउंड जहाँ पर कि हम लोगों को फ्रेंडशिप्स बनाने का बिल्कुल मौका मौका मिलता है। मिल और जाता है। बिहाइंड द सीन ये सारे साथ बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल हंसते ऐसे हैं, ही है। बोलते हैं, आउटिंग्स करते हैं। मगर ये बहुत घटिया हरकत की इंडिया ने इस दफा पाकिस्तान ना आने की। ना नहीं की। एक मसला और भी है, पॉलिटिकल मसला है। हम लोगों को भी अपनी रिस्पेक्ट करवाना आती नहीं है। जी हम बात लोगों को अगर मिली गई थी तो हमें चाहिए था कि हम कहते कि अगर ये नहीं आ रहे तो इनको गेम से ही निकाल दो, और बिल्कुल इन ठीक। पे 2 साल का बैन लग जाना था। चाहिए था ये कहने के लिए। हाँ कुछ थोड़ा सा प्रेशर हो प्रेशर कर हमारा कम हमारी तरफ से भाई वो तो अच्छा आया होना नहीं, चाहिए। वो हमने देखा ही नहीं। ठीक। तो इसलिए हम लोगों का सर झुक जाता है, हमारे के आगे झुक जाते चले हैं। चलिए नाज़रीन को इंतजार होगा आपकी प्रेडिक्शन का। तो चलें, हम अब प्रिडिक्शन दे रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान जी की। कौन जीतेगा? कार्ड बताएगा। इंडिया और पाकिस्तान कैसे बताएगा? अच्छा, अगर पॉजिटिव निकला तो मीन्स के पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा। ठीक है, एक कार्ड पहले पहला पाकिस्तान कार्ड पहला पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के निकालेंगे। निकालते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी जबरदस्त। क्वीन, जबरदस्त। ये तो पाकिस्तान का फतेह जीतने का बहुत चांसेस है। आप देखते हैं कि कार्ड के इंडिया के मुताबिक लिए, कार्ड पाकिस्तान के लिए, जी। इंडिया के लिए क्या निकलता है। ओह, आई एम सो सॉरी। ऐसे करते हैं, इन दोनों कार्ड्स को निकाल देते हैं, जी क्योंकि ये किंग और क्वीन है और दोनों साथ आए हैं, बराबर आए। बराबर आए हो हैं। सकता है इसलिए कांटेदार मुकाबला हो। नहीं, नहीं एक्चुअली ये ना किंग एंड क्वींस को हम लेते ही नहीं हैं। हम लेते वो हैं। कार्ड लेंगे जो कि हमें कुछ डायरेक्शन देगा। ठीक होगा। ठीक है, वो है द वर्ल्ड। अच्छा तो पहला हमने पाकिस्तान के लिए निकाला पाकिस्तान द वर्ल्ड। the world। अब वर्ल्ड का मतलब है कि हम इंशाल्लाह वर्ल्ड में फिर पूरा चैंपियनशिप भी जीतेंगे। आप तो लगता है कि वो ट्रॉफी पाकिस्तान को दे इंशाल्लाह देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मैच तो पाकिस्तान जीतेगा ही जी जीतेगा, जबरदस्त। 23 वाला। अब देखते हैं कि इंडिया के लिए क्या निकलता है। द हर्मिट। अच्छा हर्मिट वो होता है जो छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ पहाड़ों के अंदर कहीं छुप के बैठता है। इस दफा जो इंडिया से एक्सपेक्टेशन है वो उनकी टीम नहीं दे सकेगी, और इस तरह से पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। तो प्रेडिक्शन ये आ रही है जी। कि पाकिस्तान ये वाला 23 का मैच तो पाकिस्तान का ही है। अच्छा माशाल्लाह। अब 27 देखते तारीख हैं का इंशाल्लाह जबरदस्त। इंशाल्लाह। और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है रिजवान आज की मैच से जो न्यूजीलैंड से हारे हैं उसको समझ आ जाए। देखिए, आप कोई कंपनी भी ज्वाइन करते हैं ना, जी तो वो लोग बिल्कुल। पहले आपको टीम बिल्डिंग, आपको अपना गोल्स, जेडीज, ये सारे एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह एक कैप्टन जो होता है ना टीम का, हाँ वो जी उनको लेके लेकर चलता है। चलता है उसको बिल्कुल चाहिए कि अपनी टीम के साथ आज रात बैठता, हम्म, सारे उनकी फीडबैक लेता, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई हमसे, औरों की भी सुने। एक तो बिल्कुल हमारे ठीक। ये होता है कि जो बड़ा ऑर्डर कैप्टन होता है वो किसी की बात ही नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी ही कर रहा होता है। तो ही नीड्स टू लिसन टू एवरीवन कि वो सब औरों का क्या ओपिनियन है। हाँ ठीक सबको है, राय को इसलिए लेकर चलने का ठीक हो गया। ओके। चले अगला मैडम सवाल। बहुत ज़बरदस्त आपने प्रेडिक्शन कर दी। अच्छा ये बताइए कि इस तरह आपने तो ट्रॉफी पाकिस्तान को जिता दी है वर्ल्ड आगे तो हाथ में वर्ल्ड तो के क्या लिए, कर सकते तो हैं। इसमें तो सेमीफाइनल का भी पूछना चाहता था कि कौन आएगा। तो अंडरस्टूड है कि अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में जाएगा सेमीफाइनल तो तक वो तो आ फिर जाएगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान जाएगा। आ, तो पता है क्या, हम लोगों जी ने ऐसी पीएसएल जब पीएसएल कह रही हूँ वर्ल्ड कप जब हुआ था, तो उसमें बिल्कुल पाकिस्तान आखिर तक आकर जी बैठ गया बिल्कुल था। ऐसे मैंने आपको कहा ना, हमारे अंदर सिर्फ एक ही खराबी है, वो ये है कि हम लोग एज अ यूनिटी टीम यूनिटी नहीं हो यूनिटी पाते थे। में जिस दिन हमारे अंदर यूनिटी आ गई, हमने किया है, हम वर्ल्ड कप लेकर आए हैं, बिल्कुल ऐसा। हम चैंपियनशिप्स जीते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि सुने भी और सुनाए सुनाएं भी। आप लीड करें, बाय एग्जाम्पल गाइड करें, और अपना भी बताएं और अगले की बात भी सुन लें। जी ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त। चीज़ है। ये मैं अपनी टीम को पूरी को मैसेज देना चाह रही हूँ, और ख़ास तौर से रिजवान को। सबका ओपिनियन है। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन बॉटम स्क्रीन मैडम का नंबर भी चल रहा है। मैडम साहबा को अगर कोई भी किसी किस्म की आपको रेमेडी या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको ये ज़रूर हेल्प आउट करेंगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि मैडम की प्रेडिक्शन इंशाल्लाह ताला सच साबित हो।
पाकिस्तान जिंदाबाद।